हाल चाल? बढ़िया एकदम। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मेरा प्यार भरा नमस्कार सारे सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को, और आप सभी का स्वागत है हमारे खूबसूरत से चैनल फिजिक्स वाला पे। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज है प्रतिज्ञा दिवस। प्रतिज्ञा दिवस क्या है, क्या बातें होने वाली है आज के इवेंट में, इस पे थोड़ी देर में बात करेंगे। पर उससे पहले मेरे सिविल सर्विस के सारे एस्पिरेंट्स को जो अभी एग्जाम देने जा रहे हैं, जो अपनी प्री की तैयारी में जी जान से लगे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। मेरी सारी दुआएं, सारी विशेष आपके साथ रहें। आप एग्जाम में जाके अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दो। पर ये साल जो एस्पिरेंट्स सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 2024 में वो सिविल सर्विस का एग्जाम लिखना चाहते हो, 2025 में लिखना चाहते हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से लिखना चाहते हो, हिंदी माध्यम से लिखना चाहते हो, इंग्लिश मीडियम से लिखना चाहते हो, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए आज का यह दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रतिज्ञा दिवस उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो ऑफलाइन के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से, जो किसी तरह की टेस्ट सीरीज के माध्यम से, आंसर राइटिंग के माध्यम से, इंग्लिश में, हिंदी में, किसी भी माध्यम में तैयारी करके सिविल सर्विस का एग्जाम देना चाहते हैं। इन सभी एस्पिरेंट्स के लिए ये आज का दिन, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी की तैयारी के लिए हमने बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाए हैं। वो सारे प्रोडक्ट्स हम आपको आज यहां दिखाएंगे, उनके बारे में आपको बताएंगे। ये प्रतिज्ञा दिवस आज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है हर एक सिविल सर्वेंट के लिए या हर एक सिविल सर्वेंट के एस्पिरेंट के लिए, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम दे रहा हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस के एग्जाम दे रहा हो। कुछ प्रतिज्ञा हम लेंगे, कुछ प्रतिज्ञा आपको लेनी होगी। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की टीम आज ये प्रतिज्ञा लेगी कि इस पूरे वर्ष हम अपने सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को जी जान से, पूरी लगन से, पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी से सर्व करेंगे। चाहे बात वो हिंदी मीडियम बैचेस की हो, चाहे बात वो इंग्लिश मीडियम बैचेस की हो, चाहे बात वो प्री की तैयारी की हो, चाहे बात वो मेंस की तैयारी की हो, चाहे बात ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की हो, चाहे बात आंसर राइटिंग की हो, चाहे बात टेस्ट सीरीज की हो, चाहे बात किसी ऑफलाइन हमारे इंस्टीट्यूट की हो। हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अपने एस्पिरेंट्स को पूरी ईमानदारी से सर्व करेंगे। और आज हम आपसे भी एक प्रतिज्ञा चाहते हैं कि जितने भी फीचर्स हम लेके आते हैं, अफोर्डेबल प्राइस के अंदर लेके आते हैं, इनको आप बेस्ट यूटिलाइज करोगे। जब यहां आके आप कुछ 7-8 हजार रुपए भी देते हो तो उस 7-8 हजार रुपए की वैल्यू को भी समझोगे, और जितना आप यहां से ले सकते हो उतना आप यहां से लेकर जाओगे। यह प्रतिज्ञा आप भी लो। आप सभी का स्वागत है आज के प्रतिज्ञा दिवस में। आप सभी के लिए बहुत सारी सरप्राइजेस होंगे, बहुत सारी ऑफरिंग्स होगी। और आज के इस इवेंट को आगे बढ़ाने से पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन को, जिनके बिना मैं यूपीएससी वाला शायद बना भी नहीं पाता। तो मैं बुलाना चाहूंगा पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के सीईओ सुमित सर को। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सुमित सर के लिए। थैंक यू वेरी मच अलग सर। अभी अलग सर ने बात की उन बच्चों की जिनका प्री है 28 मई का। देखो, मैं बोलना चाहता हूं एक प्रतिज्ञा उन बच्चों के लिए भी है। लास्ट के जितने भी दिन बचे हैं, आप अपना मैक्सिमम दीजिए। किसी भी कीमत पर नाम आना चाहिए फाइनल लिस्ट में, और इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। देखो, जब ओनली आईएएस ने पीडब्ल्यू का हाथ थामा, उस समय हमने डिसाइड किया था 2 मकसदों के बारे में। पहला, वो बच्चे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, जिनका सपना है सिविल सर्वेंट बनना, लेकिन हाई फीस के कारण नहीं कर पा रहे थे तैयारी, उनको अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करना। इसके साथ साथ कई बार देखो ऐसा भी देखा जाता था, हाई फीस देने के बावजूद भी क्वालिटी नहीं है। तो हमने डिसाइड किया था कि सिविल सर्विसेज की तैयारी में हम क्वालिटी लेकर आएंगे, इनोवेशन लेकर आएंगे। आज आपको वो देखने को भी मिलेगा। बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए, दोनों ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस जो भी देखो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता है, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस उनके लिए लेके आया है वन स्टॉप सॉल्यूशन। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के अंडर अगर बच्चा ऑनलाइन तैयारी करना चाहता है यूपीएससी की, तो वो यूपीएससी वाला से तैयारी कर सकता है।
अगर ऑफलाइन तैयारी करना चाहता है, कुछ बच्चे बोलते हैं हमें माहौल चाहिए, PWOnlyIAS का ऑफलाइन या फिर हाइब्रिड कोर्स के थ्रू वो तैयारी कर सकता है। इसके अलावा देखो बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पहले अपने राज्य की सेवा करना चाहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हमें पहले स्टेट सर्विसेज क्लियर करना है, उसके बाद हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए भी आज PWOnlyIAS स्टेट सर्विसेज के लिए कोर्स लॉन्च करेगा। मतलब आप ऑनलाइन से यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, PWOnlyIAS आपके साथ। आप ऑफलाइन से तैयारी करना चाहते हो, PWOnlyIAS आपके साथ। आप स्टेट सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हो, PWOnlyIAS आपके साथ। इवन देखो वो बच्चे जो सेल्फ स्टडी से तैयारी करना चाहते हैं, उनके साथ भी PWOnlyIAS पूरी तरह से हैं। इसी सेशन में लास्ट में उन बच्चों के लिए कुछ इनिशिएटिव्स अनाउंस किए जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उन एस्पिरेंट्स की जो ऑनलाइन माध्यम से अपनी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। PWOnlyIAS यूपीएससी वाला इस फील्ड में आया, अफोर्डेबल तैयारी की, यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस की तैयारी को भी अफोर्डेबल किया और बहुत ही क्वालिटी टीचिंग की। बहुत ही अच्छे टीचर्स हम लेके आए, बहुत ही अच्छा कंटेंट हमने बनाया और एक साल हमने अच्छे बैचेस निकाले, बच्चों को सर्व किया। बैचेस की रेटिंग हम लोगों ने देखी तो किसी की 4.8 है तो किसी की 4.9 है। टीचर्स की रेटिंग भी 4.8 4.9 चली। मैं पूरी टीम को इस चीज़ के लिए बधाई देता हूँ और बच्चों ने भी काफ़ी सपोर्ट दिखाया यूपीएससी वाला को, PWOnlyIAS को। और अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 2024 के और 25 के फ्रेश बैचेस कब आएंगे। तो जो भी एस्पिरेंट्स ऑनलाइन से प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूपीएससी वाला के साथ, PWOnlyIAS के साथ तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी के लिए हम लोग 2024 2025 के फ्रेश बैचेस लेके आ गए हैं। सबसे पहले जो एस्पिरेंट्स 2024 में, जो एस्पिरेंट्स 2024 में, ऑल दोज एस्पिरेंट्स जो 2024 में यूपीएससी का एग्जाम लिखना चाहते हैं, 2024 के सभी एस्पिरेंट्स के लिए हम लेकर आए हैं प्रहार 2024 बैच। ये हिंदी भाषा में भी है, जो बच्चे संपूर्ण हिंदी में तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी है, और इंग्लिश भाषा में भी है। इंग्लिश भाषा आप सभी समझते हैं, जहाँ पे हमारे नोट्स इंग्लिश में होते हैं, हमारे जितने भी मटेरियल होते हैं इंग्लिश में होते हैं, पर क्लास में जो बातचीत करने का तरीका होता है वो इंग्लिश हिंदी का मिक्स होता है। तो 2024 के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए प्रहार बैच लाइव हो चुका है PW के मोबाइल ऐप पे और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। बहुत ही कम प्राइस के अंदर इस बैच को निकाला है, जैसे कि पिछले साल निकाला था। तो बहुत ही लो प्राइस के अंदर प्रहार बैच आ चुका है 2024 यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। हमारे मोबाइल ऐप पे वो लाइव हो चुका है, हमारी वेबसाइट www.pw.live पे भी वो लाइव हो चुका है। और एक बड़े खास फीचर इस बार प्रतिज्ञा दिवस पे दिया जा रहा है, अगले 10 दिन तक दिया जा रहा है, वो है साथ में फ्री खजाना। तो ये फ्री खजाना क्या है सुमित सर? फ्री खजाना सर बहुत ही जबरदस्त इनिशिएटिव है। यूपीएससी वाला में वो फैकल्टीज जो पढ़ा चुके हैं उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे खजाना में। अब बच्चे पढ़ सकते हैं लाइव के साथ साथ अपने मनपसंद टीचर से भी। इसके साथ साथ जो पुराने DPPs हैं, पुरानी क्लासेस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स के क्लास नोट्स, सब कुछ स्टूडेंट्स को मिलेगा खजाना के बैच में। ठीक है, तो खजाना का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस प्रकार से है, जैसे मैं समझता हूँ कि मान लेते हैं कि 2023 में बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने PW के साथ तैयारी की और भारत के सबसे बेस्ट टीचर्स ने PW के प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। अब 2024 के लिए हम नए बैचेस लाते हैं, वहाँ फिर से भारत के सर्वश्रेष्ठ टीचर फिर से पढ़ाएंगे। पर कई बार क्या होता है कि बैच में आपको कोई 5 से 6 टीचर मिलते हैं, आप कहते हैं नहीं यार इनसे नहीं पढ़ना, मुझे वो लास्ट ईयर वाले टीचर से पढ़ना है, या मुझे उस टीचर से पढ़ना था, या मुझे उस टीचर के नोट्स चाहिए थे। तो भारत के जो भी सर्वश्रेष्ठ टीचर हैं, जो भी बेस्ट टीचर्स हैं, उनके रिकॉर्डेड वीडियोस का एक कलेक्शन, एक आप उसको मल्टीवर्स बोल सकते हो, है ना। जैसे हम लोग देखते हैं ना एवेंजर्स वगैरह में मल्टीवर्स होता है, जहाँ सारे सुपर हीरोज होते हैं एक जगह पे। तो एक मल्टीवर्स जैसा बना होगा जहाँ सारे टीचर्स के वीडियोस अलग अलग सब्जेक्ट के आपको मिलेंगे, और इसको हम लोग खजाना बोलते हैं क्योंकि ये एस्पिरेंट्स के लिए खजाना है, बच्चों के लिए खजाना है ना। बिल्कुल सर। यहाँ पे एक चीज़ और भी मैं ऐड करना चाहता हूँ। फैकल्टीज़ के रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ साथ यहाँ पे कुछ स्पेशल मॉड्यूल्स भी बच्चों को मिलेंगे, जैसे जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश के लेक्चर्स मिलेंगे, जो पेपर होता है मेंस में लेकिन क्वालिफाइंग पेपर होता है, वो मॉड्यूल्स मिलेंगे। इसके अलावा PYQ के सॉल्यूशंस मिलेंगे। पहले जो क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ चुकी है उनके सॉल्यूशंस
वीडियो फॉर्मेट में मिलेंगे, ये सब चीजें। और देखो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमें एनसीईआरटी का कोर्स भी चाहिए बिल्कुल बेसिक से। वैसे तो देखो क्लासेस में बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाता है, बिल्कुल बेसिक से एनसीईआरटी कवर हो जाती हैं। लेकिन जो बच्चे कहते हैं हमें एनसीईआरटी भी पढ़नी है, तो एनसीईआरटी के वीडियोस भी खजाना में मिलेंगे। ये सारी चीजें खजाना में बच्चों को मिलने वाली हैं। तो पीवाईक्यूज और उसके वीडियो सोल्यूशन भी सारे रहेंगे। बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया। इसी तरह जो एस्पिरेंट्स 2025 के यूपीएससी का पेपर लिखना चाहते हैं, ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु वांट टू राइट 2025 यूपीएससी एग्जाम, उन सभी के लिए संकल्प बैच भी पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप पे और वेबसाइट पे लाइव हो चुका है। संकल्प बैच भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है और यह प्राइस अगले 10 दिन तक रहने वाली है, प्रतिज्ञा दिवस तक। और संकल्प बैच के साथ भी खजाना का ऑफर आपको मिलेगा। तो 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए प्रहार बैच, 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए संकल्प बैच। इसी तरह से ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु वांट टू प्रिपेयर इन कंप्लीट इंग्लिश, फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स वी हैव आल्सो लॉन्च्ड Titan 2024 batch for all the UPSC aspirants who are going to write the UPSC exam in 2024 in English medium and want to study in completely English medium. For them we have launched Titan 2024 batch at a very affordable price, and this also has the feature of खजाना। सर बैचेस में क्या क्या होगा, बैचेस के बारे में थोड़ा बताएं। बैचेस के जो सर फीचर्स हैं बहुत ज़्यादा केयरफुली और साइंटिफिकली ढंग से डिज़ाइन किए गए हैं। सर पीडब्ल्यू ऑन IAS की टीम ने बहुत रिसर्च की, मतलब हजारों स्टूडेंट से बात की, टॉपर से बात की, फैकल्टीज़ का फीडबैक लिया, ये सब करके इस बैच के जो फीचर्स हैं इन बैचेस के वो डिसाइड किए गए हैं। जैसे संपूर्ण बुकलेट्स। अब बच्चा कई बार ये गलती कर देता है, मल्टीपल सोर्सेज को रेफर करता है, भटक जाता है, रिवाइज नहीं करता। लेकिन जो संपूर्ण बुकलेट्स हैं उनमें सारा कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल मिलेगा एक ही जगह पे, इजी टू रिवाइज। किसी और सोर्स को रेफर करने की जरूरत नहीं है, अब बच्चे को भटकना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा यूपीएससी की तैयारी में, पीएससी की तैयारी में प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। कई बार ये फेमस कहावत है, आपने भी शायद सुनी होगी, अगर आप मैदान में जितना पसीना बहाओगे आपको फाइनल बैटल में उतना ही कम खून बहाना पड़ेगा। तो देखो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप एग्जाम से पहले करोगे उतना ही कम गलतियां करोगे आप फाइनल एग्जाम में। तो इसी को देखते हुए टॉपिक वाइज डीपीपी है, वीकली टेस्ट है, ताकि बच्चा तैयारी कर सके। अब सर बच्चा कई बार एक चीज ये बोलता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, चूंकि ऑप्शनल भी करना है, इस वजह से टाइम नहीं मिल पाता, नोट्स कैसे बनाऊं, बाद में रिवाइज कैसे होगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए डिसाइड किया गया कि बच्चों को डेली क्लास नोट्स दिया जाए, मतलब जिस्ट की फॉर्म में, ताकि बच्चों को टाइम ना इन्वेस्ट करना पड़े नोट्स बनाने के लिए। इसके अलावा सीसेट, बहुत से स्टूडेंट्स जीएस में अच्छे खासे मार्क्स प्राप्त करते हैं लेकिन सीसेट नहीं क्लियर कर पाते, तो सीसेट भी इस कोर्स में शामिल है पूरी तरह से। पीटी की टेस्ट सीरीज इस कोर्स में शामिल है। मतलब सर इस कोर्स के जो फीचर्स हैं ना ऐसे हैं कि बच्चों का जो अटेम्प्ट होगा ना पहला, वो बेस्ट अटेम्प्ट होगा, वो लास्ट अटेम्प्ट होगा। यही सोच के ये सारे जो फीचर्स हैं इन बैचेस के डिसाइड किए गए हैं। तो सर चाहे प्रहार बैच हो, चाहे संकल्प बैच हो, चाहे टाइटन बैच हो, एक कंप्लीट होलिस्टिक प्रिपरेशन है इसके अंदर। बिल्कुल सर। टॉपिक वाइज आप डीपीपी देते हैं, आप पीटी टेस्ट सीरीज देते हैं, साथ में वीकली टेस्ट सीरीज आपकी चलती है, सीसैट पूरी तरह से इसके अंदर फ्री रहता है, मेंटरशिप भी होती है। बिल्कुल सर। टॉपर्स आते हैं, कई बार आप भी कुछ बैचेस के अंदर जाते हैं, मेंटरशिप सेशन लेते हैं। तो ये पूरा एक प्रोग्राम है जिसके अंदर कंप्लीट यूपीएससी की तैयारी होती है। बस एक शब्द मुझे लगातार पूरे उसमें दिख रहा है, वो है MIRP। MIRP, ये MIRP क्या है? ये सर पीडब्ल्यू ऑन IAS का बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है। इसका पूरा नाम है मेंस इंटरव्यू रेजिडेंशियल प्रोग्राम। देखो सर वो बच्चे जिन्होंने यूपीएससी वाला के इंटरव्यू रेजिडेंशियल प्रोग्राम, बिल्कुल सर वो बच्चे जिन्होंने यूपीएससी वाला का बैच लिया है, इनमें से कोई भी वो अगर प्री क्लियर करते हैं, प्री क्लियर करना भी सर अपने आप में बहुत ज्यादा बच्चे मेहनत करेंगे तब जाके प्री क्लियर होगा। उसके बाद तो पीडब्ल्यू ऑन IAS और दुगनी मेहनत करेगा उन बच्चों को फाइनल लिस्ट में उन बच्चों का नाम लाने के लिए। पीडब्ल्यू ऑन IAS ऐसे बच्चों को जिन्होंने प्री क्लियर किया बुलाएगा डेली सेंटर में, फिर उसके बाद मेंस और इंटरव्यू की जिम्मेदारी लेगा पीडब्ल्यू ऑन IAS पूरी तरह से। उनको मेंस से रिलेटेड रिगरस प्रैक्टिस करवाई जाएगी, क्रैश कोर्स करवाया जाएगा, मतलब वो तमाम चीजें जो अब आवश्यक हैं एग्जाम क्लियर करने के लिए मेंस की और इंटरव्यू की, उसकी सारी जिम्मेदारी लेगा
PW ओनली है, उससे कोई चार्जेस नहीं होंगे। कोई चार्जेस नहीं, और इवन रेजिडेंशियल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाएंगी, क्योंकि दिल्ली में बच्चा आएगा तो उसको जबरदस्त एटमॉस्फेयर, जबरदस्त माहौल वहां पे दिया जाएगा, क्योंकि अब प्री बच्चे ने अगर क्लियर किया है तो PW ओनली कोई कसर नहीं छोड़ेगा उसका फाइनल सिलेक्शन इंश्योर करने के लिए। वाह, यानी अगर हमारे एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी वाला से तैयारी करते हैं और उसके बाद अगर प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनके लिए मेंस, इंटरव्यू, रेसिडेंशियल प्रोग्राम हम लोग ने डिजाइन किया है कि उनको हम दिल्ली बुला लेंगे, अपने सेंटर पे रखेंगे, अपने साथ रखेंगे, बिल्कुल और उनकी मेंस और इंटरव्यू की एकदम जम के तैयारी कराएंगे, रिगरस प्रैक्टिस कराएंगे। और आपके सामने हमारे सबके अपने बहुत ही प्रिय टीचर, हमारे अपने रजनीश सर। रजनीश सर, क्या है प्रतिज्ञा दिवस? तो प्रतिज्ञा का मतलब होता है शपथ लेना, और इसमें 3 तरह के शपथ शामिल होते हैं। सबसे पहला शपथ होता है PW की ओर से कि हम आपको सबसे रीज़नेबल फ़ी के ऊपर सबसे प्रोमिनेंट टीचर्स का एक ग्रुप ला के देते हैं, जो आपको फ्रॉम बेसिक टू एडवांस से लेते हुए अप्लाइड तक ले जाकर एग्ज़ाम की तैयारी कराएंगे। दूसरी प्रतिज्ञा होती है टीचर्स की कि हम आपको पढ़ा के ही सफल होते हैं और पढ़ा के ही सार्थक होते हैं। जी सर, बिल्कुल। यदि आप कामयाब हुए तो हम कामयाब हुए। तीसरी प्रतिज्ञा होती है स्टूडेंट्स की। वो स्टूडेंट्स जो अभी साधारण पृष्ठभूमि से लेके अपनी सुरक्षा और महत्वाकांक्षा के द्वंद्व से गुजरते हुए डिसाइड करते हैं कि मैं IAS बनूंगा, और इसके लिए वो अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं। यदि आप अपना 100% देते हैं तो आपको सर्वश्रेष्ठ मिलता है। उसी 100% इन्वेस्टमेंट की प्रतिज्ञा है ये। इसी के साथ बहुत सारे एस्पिरेंट्स का हमेशा सवाल होता है कि ये तो आपके बैचेस हो गए, क्या ऑप्शनल के कोर्सेज होंगे कि नहीं होंगे। लास्ट ईयर बहुत बार एस्पिरेंट्स ने सवाल पूछा कि ऑप्शनल कोर्सेज होंगे कि नहीं, फिर हमने ऑप्शनल के कोर्सेज भी निकाले, बहुत ही अफोर्डेबल निकाले और बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज निकाले। तो इस साल भी हमारे ऑप्शनल के सारे कोर्सेज रहेंगे, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में होगा। प्रतिज्ञा दिवस में प्राइस बहुत कम रहेगा। इस टाइम पे अगर आप चाहो तो बैच और ऑप्शनल सब्जेक्ट को साथ में सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसा करने से ओवरऑल प्राइसिंग काफ़ी कम हो जाएगी। चाहे जैसे कि अगर बात करें जो भी एस्पिरेंट्स 2024 की तैयारी कर रहे हैं, 2024 यूपीएससी एस्पिरेंट्स, तो वो प्रहार बैच के साथ ऑप्शनल को साथ में सब्सक्राइब कर सकते हैं बहुत ही लो प्राइस के अंदर। उनको प्रहार बैच और साथ में ऑप्शनल बैच मिल जाएगा। यानी ये कंप्लीट तैयारी हो गई आपकी, प्री मेंस है ना, ऑप्शनल सब्जेक्ट सारी तैयारी हो गई। CSAT इसके अंदर फ्री है, साथ में आपको खजाना भी मिल रहा है इसके अंदर। MIRP की भी फैसिलिटी है कि एक बार प्री निकालते हो तो फिर आपको रेसिडेंशियल प्रोग्राम में बुला लिया जाएगा और वहाँ पे कम्प्लीटली फ्री आपको सर्व किया जाएगा आपके मेंस और आपके इंटरव्यू के लिए। इस तरह से 2025 यूपीएससी जो लोग टारगेट कर रहे हैं, जिनको अभी यहाँ से 2 साल का समय चाहिए यूपीएससी का एग्ज़ाम लिखने के लिए, क्योंकि एक एक अटेम्प्ट बहुत ही कीमती होता है, बहुत ही वैल्यूबल होता है। और जैसा कि सर ने कहा कि दिस शुड बी योर बेस्ट एंड दिस शुड बी योर लास्ट अटेम्प्ट। तो जो बच्चे, जो एस्पिरेंट्स 2025 यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए संकल्प बैच 2025 और उसके साथ आप ऑप्शनल को साथ में अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपके पूरी तैयारी का पैकेज एक जगह हो जाता है। और प्रतिज्ञा दिवस में ऐसा करने पे प्राइसिंग भी आपको बहुत ही कम मिलती है और उसके अंदर भी MIRP प्रोग्राम शामिल है। यानी वहाँ पे भी सिर्फ आपको प्री तक एकदम कड़ी मेहनत करके प्री निकालना है, उसके बाद मेंस के लिए हम आपको दिल्ली बुला ही लेंगे। इसके साथ साथ ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु वांट टू गिव 2024 UPSC in English medium and want to also prepare in English medium can subscribe to Titan 2024 batch along with the optional, and if they do so in the next 10 days they'll get a really affordable price because of the Pratigya Divas offer. सर, हमने हमेशा देखा है कि देर आर सो मेनी मेरिटोरियस स्टूडेंट जो कि यूपीएससी में शायद बहुत अच्छा करते हैं, जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स उनके होते हैं ऑलरेडी, बट समवेयर अराउंड दे लैक इन देयर ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो सर आप स्टूडेंट्स को ये गाइड करें कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंस क्या है, एंड सेकंड, अगर उनको थोड़ी भी कंफ्यूजन है किसी ऑप्शनल को चूज़ करने में या फिर 2 या 3 ऑप्शनल में कंफ्यूज्ड है, तो उनको चूज़ कैसे करना चाहिए, क्या उनके पिक पॉइंट्स हो सकते हैं उसमें से? तो ऑप्शन ऐसा चूज करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और आप उसको रिवाइज कर सकें। सबसे पहला क्राइटेरिया ये होना चाहिए। उसके अलावा कुछ और क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेंस कैसी है, मटेरियल कैसा है, क्या आप उस सब्जेक्ट से कंफर्टेबल हैं कि नहीं। कई दफ़ा ये होता है कि बच्चे ट्रेंड देख के कोई ऑप्शन ले लेते हैं बट दे आर नॉट कंफर्टेबल विद इट, सो इन दैट केस दे शुड अवॉइड इट, इट शुड बी अ रैशनल डिसीजन। उसके अलावा
हमें एक और चीज़ सोचना चाहिए कि कभी कभी क्या है कि कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनका सिविल सर्विसेज के जो जनरल स्टडीज़ के पेपर हैं उनके साथ भी ओवरलैप होता है। तो देयरफॉर क्या होता है कि आपकी वो पोर्शंस जो हैं जनरल स्टडीज़ के, उसमें आपको थोड़ा सा बेटर होराइजन आपका डेवलप होता है। तो आप, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो रिलेटिवली बेटर आंसर्स लिख पाते हो। तो इन सारी चीज़ों को आप मद्देनजर रखते हुए अगर चूज करते हो ऑप्शन, तो यू विल बी सेफ। तो यूपीएससी 2024, यूपीएससी 2025 एस्पिरेंट्स के लिए तो हम लोग ने बैचेस बता दिए, ऑफर्स भी बता दिए जो प्रतिज्ञा दिवस तक वैलिड रहेंगे, खजाना का ऑफर भी बताया, पर सेलेक्ट 360 डिग्री क्या है ये अभी तक सुमित सर ने नहीं बताया है। होपफुली वो आज वो बताएंगे उसके बारे में भी। पर यूपीएससी के बाद हम लोग चलते हैं स्टेट पीसीएस एग्जाम की तरफ, और सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपने सबसे प्यारे प्रदेश बिहार की तरफ। तो बीपीएससी की बात करते हैं। 69th बीपीएससी एग्जाम आने वाला है, और 69th बीपीएससी के लिए हम लेके आए हैं सक्षम 3.0 69th बीपीएससी फाउंडेशन बैच, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, और इसी अफोर्डेबल प्राइस में रहेगा अगले 10 दिन तक। और इसके साथ 1000 वॉलेट पॉइंट आपको मिलेंगे। वॉलेट पॉइंट क्या होते हैं? जब पीडब्ल्यू ऐप में आप कोई चीज़ परचेस करते हो तो आपको कुछ वॉलेट पॉइंट मिलते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो आगे किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए। यानी आप कह सकते हो कि आपके पास एक पैसे ऐसा ही समझ सकते हो, बट पॉइंट के फॉर्म में रहते हैं ये पैसे आपके ऐप में। और जब भी आप कोई और फर्दर फ्यूचर में आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हो पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप से या वेबसाइट से, तो वहाँ पे इन पॉइंट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो 1000 वॉलेट पॉइंट भी मिलेंगे। सक्षम 3.0 69 बीपीएससी का फाउंडेशन बैच, और इसी तरह से आक्रोश 69 बीपीएससी का प्रीलिम्स बैच भी है जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, और इसके साथ 500 वॉलेट पॉइंट है। सर बीते कुछ दिनों में बीपीएससी के अराउंड कुछ स्ट्रक्चरल चेंज हुए एग्जाम के अंदर, तो क्या हमारा बैच उसके अकॉर्डिंग है? बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन रेज किया। हाल ही में बीपीएससी का जो सिलेबस है थोड़ा चेंज हो गया है। ऑप्शनल को क्वालिफाइंग बना दिया गया है, और ऑप्शनल का पेपर बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होगा, पहले सब्जेक्टिव हुआ करता था। इसके साथ साथ सिलेबस में ऐसे मॉड्यूल को भी शामिल किया गया है, और हमारा जो सक्षम बैच है बीपीएससी के लिए वो बिल्कुल नए सिलेबस के हिसाब से है। सही है। तो पूरा अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से, अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से सक्षम 3.0 69 बीपीएससी फाउंडेशन का बैच हमने बनाया है, और आक्रोश 69 बीपीएससी प्रीलिम्स का बैच भी हमने बनाया है। सर हमने ये देखा है कि बीपीएससी एग्जाम का पैटर्न हालांकि अब यूपीएससी से उतना ओवरलैप तो नहीं करता है, बट स्टिल अभी भी करता है। हमने ये भी देखा कि रिसेंट चेंजेस हुए हैं, जैसे कि ऑप्शनल पेपर को हमने क्वालिफाइंग होते हुए देखा है, ऐसे पेपर भी ऐड हो गया है। तो जैसे हम लोग हमेशा से ये बोलते हैं कि यूपीएससी एग्जाम में हमारा एथिक्स का पेपर है, एसए का पेपर है, दे आर द रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट्स, उस पर स्कोरिंग बहुत अच्छी मिलती है। बिल्कुल। तो ये जो ऐसे अब हम बीपीएससी में भी ऐड कर रहे हैं, तो अब ये ऐसे अपना प्रोमिनेंट रोल रैंक डिसाइड करने में कैसे प्ले करेगा? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आपने बिल्कुल नए पैटर्न के हिसाब से सवाल पूछा है सर। तो ऐसे सर एक्चुअली 300 नंबर का ऐसे आता है, जिसमें 2 ऐसे तो ऐसा रहेंगे जो नॉर्मल ऐसे रहेंगे, क्योंकि चेयरमैन सर ने खुद ही आकर इस बात को क्लियर किया कि 2 ऐसे ऐसा रहेगा जिसका जीएस से बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं रहेगा, नॉर्मल सामान्य सा ऐसे रहेगा, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट पर ऐसे रह सकता है। और एक ऐसे ऐसा रहेगा जो बिहार के लैंग्वेज में लिखा रहेगा, लेकिन वो जैसे इंग्लिश में आप जैसे हिंदी में लिख देते हैं ना नॉर्मल, जैसे मैसेज टाइप करते हैं, उस प्रकार का होगा। जिसमें उन्होंने एग्जांपल दिया था कि भोज के दिन कोहरा रोपना, तो वो आपको लिखा भी उसी तरीके से रहेगा, भोज के दिन कोहरा रोपना, और आपको मीनिंग समझना पड़ेगा उसका। तो ऐसे सर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि बीपीएससी में सर सामान्यतः क्या होता है कि जैसे अगर हम हिस्ट्री की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, तो इन सब पोर्शंस में जो क्वेश्चन आते हैं सर वो रिपीटेड होते हैं, तो उनको ना सभी बच्चे तैयार करके जाते हैं। तो वो आप भी तैयार करते हैं, मैं भी तैयार करता हूँ। तो जो अभी तक रैंक डिसाइडिंग फैक्टर होता था वो होता था करंट अफेयर्स में, क्योंकि उसके सवाल बिल्कुल अलग आते थे, और दूसरा होता था स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन। तो वो दोनों ही जो है वो बिल्कुल अलग आते थे, नए नए आते थे हर साल। इस बार से सर एसए का एक बड़ा वेटेज जो है वो ऐड हो गया। अब ऐसे क्या होगा कि ऐसे तो रिपीटेड पूछा नहीं जाएगा, हर बार अलग अलग होगा, और उसमें आपकी लेखन शैली को जांचा जाएगा। तो ऐसे के साथ साथ स्टैटिस्टिक्स और करंट अफेयर्स तीनों बहुत बड़े डिसाइडिंग फैक्टर होंगे सर इस बार रैंक डिसाइड करने में, और उसमें भी सबसे ज़्यादा ऐसे होगा सर। अब इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रदेश उत्तर प्रदेश की तरफ, यूपी पीएससी बैचेस की तरफ।
तो यूपीपीएससी फाउंडेशन के लिए हम लोग लेके आए हैं सक्षम 3.0। सक्षम 3.0 यूपीपीएससी फाउंडेशन बैच, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। इसके साथ आपको 1000 वॉलेट पॉइंट मिलेंगे। वॉलेट पॉइंट आप पैसे जैसा समझ सकते हो, रुपए जैसा समझ सकते हो। पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप में जब आप कुछ परचेस करते हो तो आपको कुछ वॉलेट पॉइंट मिलते हैं। जैसे यहाँ पे सक्षम 3.0 यूपीपीएससी फाउंडेशन बैच के साथ आपको 1000 वॉलेट पॉइंट मिलेंगे और ये वॉलेट पॉइंट आपको प्रतिज्ञा दिवस तक यानी अगले 10 दिन तक ही मिलने वाले हैं। इन 1000 वॉलेट पॉइंट की हेल्प से आप आगे फ्यूचर में भी कुछ चीज़ यहाँ से खरीद सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है सक्षम 3.0 यूपीपीएससी फाउंडेशन बैच की और यही रहेगी अगले 10 दिन तक। इस तरह से यूपीपीएससी 2023 मेंस की एक टेस्ट सीरीज भी है जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है। यूपीपीएससी 2023 मेंस टेस्ट सीरीज और जिसके साथ आपको 500 वॉलेट पॉइंट मिलेंगे। यहाँ सर सिलेबस को लेके क्या चेंजेस हुए हैं? बिल्कुल सर, बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी सिलेबस कुछ चेंज हुआ है। यहाँ पर ऑप्शनल को पूरी तरह से हटा दिया गया है, लेकिन इसकी जगह 2 नए मॉड्यूल्स शामिल किए गए हैं, यूपी स्पेशल। और हमारा जो यूपीपीएससी का कोर्स है वो भी बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। तो उत्तर प्रदेश पीएससी के अंदर जो भी चेंजेस किए गए हैं एग्जाम में, उन सभी चेंजेस को ध्यान में रख के हमारी टीम ने ये कोर्स बनाया है सक्षम 3.0। सर हमने हमेशा देखा है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस की तैयारी एक साथ भी कर सकते हैं या फिर कुछ लोग कुछ डिफिकल्टी आती होगी। तो सबसे पहले ये कि इन दोनों की तैयारी क्या साथ में पॉसिबल है, और यूपीपीसीएस की अगर कोई स्पेसिफिक तैयारी करना चाहता है उसको क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे और कैसे वो कर सकता है? सर ये क्वेश्चन आपका जो है बहुत ही रेलिवेंट है, क्योंकि ये इस क्वेश्चन में बच्चों को बहुत सारे डाउट आते हैं। फॉर एग्जांपल यूपीएससी और यूपीपीएससी का सिलेबस काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तैयारी अगर हम यूपीएससी की करें तो यूपीपीएससी जो है पूरी तरीके से प्रिपेयर हो पाएगी, क्योंकि यूपीएससी एक डेप्थ एनालिसिस की डिमांड करता है और यूपीपीएससी में जो है अभी भी थोड़ा सा ट्रेडिशनल चल रहा है। लाइक इनके क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि ये जो चीज़ है ये आप यूपीएससी की तैयारी के साथ में टैकल कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम आएगी कि आप सिलेबस में हुआ है चेंज, पेपर नंबर 5th और 6th आए हैं। अब इनमें यूपी स्पेसिफिक आपको मेंस के 2 पेपर देने हैं। अब अगर यूपी स्पेसिफिक आप अलग से नहीं प्रिपेयर करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है कि आप यूपी पीएससी की तैयारी जो है वो यूपीएससी के साथ में आप निकाल पाओगे। तो उसमें बहुत बड़ा चैलेंज है। उस चैलेंज को हम कैसे ओवरकम करेंगे, उसके लिए आपको एक डेडिकेटेड यूपी पीएससी की तैयारी करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल पेपर 5th और 6th तो आपको पढ़ना ही है, साथ में आपको प्रीलिम्स में अगर देखें तो यूपीएससी डिमांड करता है एक एनालिसिस की, लेकिन यूपीपीएससी जो है ना वो बात करता है कि नहीं आप ये क्वेश्चन है, ये फैक्ट है, यहाँ से हैं, कुछ क्वेश्चन ओवरलैप करते हैं, कुछ में एनालिसिस है, लेकिन अगर पेपर निकालना हो तो आपको थोड़ा फैक्ट पे और ट्रेडिशनल तो जाना पड़ेगा। तो ये एक बेसिकली बहुत बड़ा गैप है, इसके लिए हमें डेडिकेटेड यूपीपीएससी की तैयारी करनी पड़ेगी। तो अब हम आ गए हैं एमपीएससी की तरफ और एमपीएससी में हम संग्राम बैच लेके आए हैं जो कि कंबाइंड फाउंडेशन और इंटीग्रेटेड बैच है। तो संग्राम बैच बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है और इसके साथ आपको 1000 के वॉलेट पॉइंट मिलेंगे। और इसी के साथ सक्षम बैच है जो कि फाउंडेशन प्लस इंटीग्रेटेड बैच है 2024 के लिए, और इसकी भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है और ये प्राइसिंग वैलिड रहेगी अगले 10 दिन तक, प्रतिज्ञा दिवस तक। और इसके साथ साथ इसमें सेलेक्ट 360 डिग्री भी है जिसके बारे में सुमित सर आगे बात करने वाले हैं। बिल्कुल सर, सिलेक्ट 360 में जबरदस्त फीचर्स हैं, इसकी हम बात करेंगे। लेकिन उसके बाद एक और प्रदेश मध्य प्रदेश एमपीपीएससी की हम बात करेंगे सर। हॅलो किरण सर, वेलकम टू प्रतिज्ञा दिवस। थँक्यू सर। हां सर, तर 2-3 प्रश्न विचारायचे होते तुम्हाला, असंच आज बऱ्याच दिवसांनी बोलणं होतं तर की एम पी एस सीच्या सिलेबसमध्ये वगैरे लास्ट 1 वर्षात खूप चेंजेस होत आहेत। आपण म्हणजे आता एम पी एस सीवाला रिसेंटली लॉन्च केलं, मुलांचा खूप डिमांड होता आणि त्याच्यानंतरच हे सिलेबसमधले वगैरे चेंजेस आले, तर ह्याच्यावर तुमचं काय मत आहे सर? तसं बघितलं गेलं सर, एम पी एस सीचा जो अभ्यास आहे तो एक प्रकारे लाँग टर्म अभ्यास असतो आणि गेल्या काही दिवसांमध्ये खरंच मोठ्या प्रमाणात चेंजेस झाले। म्हणजे बरेचसे विद्यार्थी हा जुना पॅटर्न घेऊन चालत होते, अचानक आयोगाने सांगितलं की आम्ही एक नवीन पॅटर्न आणतो, डिस्क्रिप्टिव्ह पॅटर्न जो यू पी एस सी लेवलचा आहे, आणि ॲज इट इज सिलेबस सेम ठेवला। सगळे विद्यार्थी परत वळाले, नवीन पॅटर्न। बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये भीती होती की आम्ही कसं करू,
आता विद्यार्थी आलेले असतात कॉलेजमधून डिस्क्रिप्टिव्ह पॅटर्नमधूनच, परंतु एम पी एस सीचा गेले 10-11 वर्ष जो जुना पॅटर्न होता MCQ पॅटर्न, त्याला एकदम चेंज करायचं विद्यार्थ्यांना थोडंसं जरा संभ्रम होता. मग विद्यार्थ्यांच्या डिमांडवरनंच MPSCनं सुद्धा काय केलं की बाबा अचानक एक आपण ओल्ड पॅटर्न 2 वर्ष ठेवू असं ठरवलं. त्या मधल्या काळामध्ये आपला MPSCवाला सुद्धा त्या ठिकाणी लॉन्च झाला. विद्यार्थ्यांची खूप डिमांड आहे सर, आजही खूप डिमांड आहे. म्हणजे आजही विद्यार्थी म्हणतात की MPSCवाल्यावरती जे कंटेंट दिलं जातं ते खूपच सॉलिड कंटेंट आहे. आणि अचानक जे चेंजेस झाले तर या चेंजेसनुसार आम्हाला एक मोठं चॅलेंज होतं की आम्हाला पण आमचे कंटेंट चेंज करणं गरजेचं होतं आणि त्यासाठी आम्ही 100% आमचा दिलेला आहे. आणि मला असं वाटतं की जरी आत्तापर्यंत झालं जे काही चेंजेस, त्या चेंजेसच्या अनुषंगानं आम्ही पण बरेचसे चेंजेस केलं आणि NIC या MPSCवाला प्लॅटफॉर्मने बॅचेस पण चांगल्या त्या पद्धतीने तयार केल्या. त्या बॅचेसमध्ये आम्ही सगळा सिलेबस पण कव्हर करून दिला, विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदाही झाला. तर मला असं वाटतं की सर आत्तापर्यंत जे चेंजेस झाले त्या चेंजेसच्या अनुषंगानं आगामी काळातसुद्धा आम्ही अशाच चांगल्या पद्धतीचे चेंजेसला फेस करण्याची आपण एक म्हणून ती तयारी अजून आम्ही ठेवण्याचा प्रयत्न नक्कीच करणार आहोत. तो MPPSC में हम सक्षम फाउंडेशन बैच लेके आए हैं 2023 और 2024 के लिए. सक्षम फाउंडेशन बैच फॉर 2023 एंड 2024 बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है और ये अफोर्डेबल प्राइस अगले 10 दिन तक रहने वाली है, प्रतिज्ञा दिवस तक, और साथ में 1000 वॉलेट पॉइंट भी आपको मिलेंगे. हेलो सर, वेलकम टू प्रतिज्ञा दिवस. थैंक यू सर. सर अभी हाल ही में मैं MP गया था. वहाँ पे एक भंवर कुआं चौराहा है, वहाँ पर भी मैं इंदौर में विज़िट कर रहा था. मैंने वहाँ पर देखा कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो MP एग्ज़ाम्स को लेकर इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं. उन सभी स्टूडेंट्स को हमें लगा कि इतना बड़ा एस्पिरेशन है उनके अंदर में, उनके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए. तो आप सर एक बार हमें सजेस्ट कीजिए या स्टूडेंट्स को बताइए कि MP एग्ज़ाम वाला ऐसे क्या इनिशिएटिव्स लेके आ रहा है जो उनके एस्पिरेशंस को फुलफ़िल करने में उनकी हेल्प करेगा. बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि सर ने कहा कि भंवर कुआं PSC का एक गढ़ के रूप में सर ने देखा, तो जिस प्रकार से UPSC के बच्चों के लिए दिल्ली में मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर होता है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश PSC की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए और MP के अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए इंदौर का भंवर कुआं चौराहा एक गढ़ माना जाता है. यहाँ पर लगभग सभी प्रकार की ऑफलाइन कोचिंग्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं. इसी क्रम में हम एक और नया इनिशिएटिव ले रहे हैं और वो है MPPSC फाउंडेशन सक्षम बैच. इस बैच का नाम होने वाला है सक्षम बैच और ये बैच आपको MPPSC की तैयारी में पूर्णतः सक्षम बनाने वाला है. इसमें सबसे पहले हम आपको MPPSC प्रीलिम्स की तैयारी कराएंगे, प्रीलिम्स के बाद MPPSC मेंस की तैयारी कराएंगे और केवल तैयारी करवा देना ही हमारा लक्ष्य नहीं है. तैयारी के साथ साथ बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराना और आपको आंसर राइटिंग प्रोवाइड कराना भी हमारा पूरा लक्ष्य है. तो ये जो MPPSC फाउंडेशन सक्षम बैच है, ये 2023 और 2024 के एग्ज़ाम को टारगेट करने वाले विद्यार्थियों के लिए होने वाला है. अभी तक हमने बात की उन सभी एस्पिरेंट्स की जो ऑनलाइन के माध्यम से अपनी UPSC की तैयारी करना चाहते थे या स्टेट PCS एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते थे. अब बात करते हैं उन एस्पिरेंट्स की जो ऑफलाइन आना चाहते हैं. बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो ऑफलाइन में तैयारी करना चाहते हैं और उनके लिए PW ओनली IAS अपना पहला ऑफलाइन सेंटर लेके आ चुका है दिल्ली में. राजेंद्र नगर में हमारा ऑफिस है, पटेल नगर में हमारा ये कोचिंग संस्था है, जहाँ पे पहली बार भारत में हम CTR मॉडल लेके आ रहे हैं. और अभी प्रतिज्ञा दिवस में 15,000 रुपये का एक कंप्लीट ऑफ दे रहे हैं फीस के अंदर. बैचेस आपके 15 मई से शुरू हो रहे हैं और 12 जून से शुरू हो रहे हैं. ध्यान से सुनिएगा, 15 मई से आपके बैचेस शुरू हो रहे हैं ऑफलाइन के और 12 जून से शुरू हो रहे हैं बैचेस आपके. सुमित सर और डिटेल में बताएंगे हमारे ऑफलाइन सेंटर के बारे में. बिल्कुल सर. सर जो ऑफलाइन सेंटर है ये लेटेस्ट CTR मॉडल पे आधारित है. CTR मॉडल में क्या है, क्लास के बियॉन्ड जाके बच्चों को तैयारी करवाई जाती है. क्लास के साथ साथ इसमें प्रैक्टिस और रिवीजन पे भी फोकस किया जाता है. मतलब क्लास तो होगी ही, उसके अलावा क्लास के साथ साथ वहीं पर रिवीजन भी होगी. टीचर आपको रिवीजन करवाएंगे और टीचर आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे. CTR मॉडल से आपको क्या लगता है सर कि स्टूडेंट्स का क्या रिस्पांस रहा है, उनको कैसे CTR मॉडल हेल्प कर रहा है उनके प्रिपरेशन में? देखिए, आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है. आपने कहा कि मेरा 15 ईयर का एक्सपीरियंस है, कई टॉपर्स और सेलेक्टेड कैंडिडेट को पढ़ाया है.
मैं आपको बताऊं कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं ना, वो क्या एक्स्ट्रा करते हैं, वो CTR ही है। वो CTR ही करते हैं जिससे उनका सिलेक्शन होता है। ओनली IAS, PW ओनली IAS ने ये काम बहुत अच्छा किया है कि इस बेस्ट केप्ट सीक्रेट को, जो कहीं बंद था, उसको इतने बड़े स्केल पर लाके सामने रख दिया है कि क्लास करो, टेस्ट दो, रिवीजन करो और सारे टीचर के साथ करो। अभी ओनली आइस ने जो PW ओनली आइस है उसमें एक CTR मॉडल है जो आप लोग जान ही रहे होंगे। उसके अंदर हम लोगों ने ये इंट्रोड्यूस भी किया है कि पीयर लर्निंग हमारा हो सके, यानी कि राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप जिस तरीके से प्रीलिम्स और मेंस को तैयार कर रहे हैं उसी तरीके से हम लोग इंटरव्यू को भी तैयार करें। और उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि मान लें अगर मैं ग्रुप डिस्कशंस वगैरह हैं, टीचर्स और स्टूडेंट का स्वैपिंग वगैरह है, कई चीज़ जो कि आपकी बोलने की झिझक वगैरह है उन सभी को समाप्त करता है। और आप जब इंटरव्यू दे रहे होंगे तो आपकी बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी आपके पास होगी और आप इंटरव्यू में भी अच्छा मार्क्स लेके आएंगे, जो अल्टीमेटली आपको एक अच्छा रैंक भी दिलवाएगा। कुछ बहुत सारे बच्चे ये बोलने लगते हैं कि मुझसे तो होगा ही नहीं, एकदम गिव अप कर देते हैं कि मैं तो भाई इतना पढ़ा था, फिर उसके बाद भी मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। आप थोड़ा सा देखिए कमियां कहाँ पे हैं। आप इतना कुछ पढ़ रहे हैं लेकिन आप उसको प्रॉपर्ली रिवाइज नहीं कर रहे। इसीलिए जो PW ओनली IAS है उसने CTR मॉडल इंट्रोड्यूस किया है, जहाँ पे हम क्लास के साथ टेस्ट और रिवीजन दोनों को रखेंगे। अब देखिए ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि क्लास भी है, टेस्ट भी है, रिवीजन भी है। क्लास आपको अपडेटेड रखेगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देगा, करंट से रिलेट कराएंगे फैकल्टीज आपको। टेस्ट आपको रियलाइज करेगा कि आपने कितना रीड और रिफ्लेक्ट किया है, कितना आपने ग्रैब किया है, कितना आप मेहनत कर रहे हैं अपने कंटेंट के ऊपर। एंड हाउ टू पुट इन अ वेरी प्रेसाइज वे। आपको 2 पेज में 200 शब्द में पूरा ब्रह्मांड का जो नॉलेज है उसको पुट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी एंड ये हर जगह नहीं होता है। सो द फैकल्टीज देमसेल्व्स विल बी मेंटरिंग यू अलॉन्ग विद दैट। ओके, यहाँ जो मेंटर होंगे वो भी आपको मेंटर करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी आंसर राइटिंग भी डेवलप हो जाएगी। बिकॉज प्री तो सिर्फ इनिशियल लेवल है, तो वहाँ से आपको मेंस का टिकट मिल जाएगा। उसके बाद ओके आपकी जो रैंक डिसाइड होगी वो मेंस के आंसर राइटिंग के बेसिस पे डिसाइड होगी। सो वहाँ पे आपको रियल चैलेंज फेस करने में PW और हम सब टीम बहुत हेल्प करेंगे आपके। तो जबरदस्त तरीका है, नया CTR मॉडल, इनोवेटिव वे है। शुरुआत में भी हमने बात की थी, 2 मकसद थे, पहला अफोर्डेबिलिटी, दूसरा क्वालिटी लाना। तो यहाँ पर हम इनोवेशन और क्वालिटी लेकर आए हैं। GS क्लासेस ऑप्शनल, और इसके साथ साथ देखो सर, बच्चा ऑफलाइन में आता है माहौल के लिए, तो 24 घंटे की लाइब्रेरी भी PW ओनली IAS प्रोवाइड करेगा बच्चों को यहाँ पर CTR मॉडल के अंतर्गत। मतलब माहौल के लिए बच्चा आया है तो जबरदस्त माहौल PW ओनली IAS के द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा CSET भी इंक्लूडेड है, और कोई नहीं करता जो PW ओनली IAS कर रहा है ऑफलाइन क्लासेस में। ऑप्शनल भी इसी के अंदर शामिल है, बच्चों को ऑनलाइन ऑप्शनल की क्लासेस भी दी जाएंगी। तो सारा का सारा पैकेज मिलेगा आपको PW ओनली IAS के ऑफलाइन कोर्स में। सर, आप लोग बहुत सालों से इस फील्ड में ऑलरेडी स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं। ऑफलाइन का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आप लोग के साथ में है और अब ऑनलाइन में भी आप लोग बहुत सालों से स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं। सर, अभी भी आपके हिसाब से स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन में पढ़ते हैं उनकी अभी भी क्या डिमांड होती है कि मुझे ये और मिल जाए अगर चीज़ें, तो हम सिलेक्शन के और करीब पहुंच जाएं? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्टूडेंट्स को सबसे मैंने देखा कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में जब कंपैरिजन करते हैं तो मिस करते हैं कि उनका रहता है कि सर हम 1-to-1 मेंटरशिप नहीं हमें मिल पाती है। कि जैसे हम ऑफलाइन में हम जब क्लास में स्टूडेंट से बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है वो हमारा एक ऑनलाइन में नहीं हो पाता है। तो उसके लिए मान के चलिए अगर मेंटरशिप हो तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। मैंने अभी तक सबसे ज़्यादा नोटिस किया है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो आंसर राइटिंग अगर कर रहे हैं या फिर जो कंटेंट क्लास में उनको मिल रहा है, तो लेक्चर एंड होने के बाद उसको कैसे यूज़ करना है उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जो कि ऑफलाइन स्टूडेंट जस्ट क्लास के बाद आके पूछ लेता है। और अब हम बात करेंगे उस चीज़ का जिसके बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, सिलेक्ट 360। तो सेलेक्ट 360 डिग्री क्या है, बहुत से बच्चे इसका वेट कर रहे थे। लगभग 1 साल हो गया हम लोग ऑनलाइन के अंदर प्रहार बैच, संकल्प बैच अपने बैचेस चला रहे हैं UPSC के। हिंदी माध्यम में चलाया, इंग्लिश माध्यम में चलाया, इंग्लिश में चलाया, और बहुत भारी मात्रा में UPSC एस्पिरेंट्स हमारे बैचेस को सब्सक्राइब किए और हमारे यहाँ से UPSC की तैयारी कर रहे हैं इस समय। हमें भी बड़ी खुशी होती है देख के, और बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज हमने उनको दी। पर बहुत सारे बच्चे जब आते हैं तो बहुत सारे वो फीडबैक देते हैं, और पूरा PW
हमेशा स्टूडेंट फीडबैक पे ही चला है। बच्चों के फीडबैक को हम बहुत सीरियसली लेते हैं, स्पेशली टॉपर्स के फीडबैक को बहुत सीरियसली लेते हैं। तो हमारी टीम लगातार बच्चों से बात करती रहती है, लगातार सर्वेज होते रहते हैं, लगातार उसकी रिपोर्ट्स हमारे पास आती रहती है। बैच के अंदर आप लोग कई बार टीचर्स को रेट करते हो, बैच को रेट करते हो, कई बार आप सर्वे फॉर्म्स फिल करते हो, कई बार आपके पास कॉल्स आती हैं। टॉपर्स को हम लोग बुला के उनसे इंटरैक्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या और बेहतर हम कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा देयर इज़ ए स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, उस पर हम काम करते रहते हैं। और उन सारे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट को मिलाकर जब हमने बनाया तो वो बना सेलेक्ट 360 डिग्री। तो सेलेक्ट 360 डिग्री के अंदर हम लोग कुछ ऐसे फीचर्स अब लेके आ रहे हैं जो एड ऑन फीचर्स होंगे, हमारे एस्पिरेंट्स के सिलेक्शन में हेल्प करेंगे, जो उन्हीं के द्वारा सजेस्ट किए गए हैं। इसके लिए एक छोटी सी प्राइस भी हम लोग लेंगे, एक छोटा सा आपसे कुछ नॉमिनल सी फीस भी आपसे चार्ज करेंगे, और बहुत ही कम फीस इसके लिए चार्ज करने का डिसीजन लिया है। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो बात करें, वो जो सबसे पहला जो सेलेक्ट 360 डिग्री का फीचर है, जो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि वो तैयारी करते वक्त ऑनलाइन से जब तैयारी करते हैं, अफोर्डेबल तो होती है, शिक्षक भी अच्छे हैं, क्वालिटी भी अच्छी मिलती है, नोट्स भी अच्छे मिलते हैं, डीपीपी भी अच्छी होती है, टेस्ट भी अच्छी होती है। एक चीज़ जो वो मिस करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर, वो होता है माहौल, कि आसपास कोई है नहीं, कोई उन्हें बताने वाला नहीं, कोई ऐसा नहीं जिससे वो अपना दुख दर्द शेयर कर सकें, कि जिससे बात कर सकें। तो एक अकेलापन रहता है, और उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लेके आए हैं मेंटोरशिप। मेंटरशिप, यूपीएससी तैयारी जब बच्चा स्टार्ट करता है ना सर, उनके मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और सबसे बड़ी बात क्या छोड़ना है, कैसे पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं या फिर नहीं बनाने हैं। अनेकों डाउट्स बच्चों के मन में आते हैं। और बच्चा ऑनलाइन जब पढ़ता है ना, थोड़ा बच्चा अकेलापन भी महसूस करता है कि मेरे साथ कोई है नहीं बात करने के लिए। तो बच्चों ने बोला कि ऐसा कोई होना चाहिए जिनसे हम डायरेक्टली बात कर सकें। तो यहीं से कंसेप्ट आता है मेंटरशिप का। मेंटर जो होगा बच्चे का, वो फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड होगा। जैसे सर महाभारत की लड़ाई में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गाइड किया था, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सारे के सारे जो डाउट्स थे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के एड्रेस किए थे। इसके अलावा अलेक्जेंडर द ग्रेट के गुरु थे एरिस्टोटल, मेंटर थे, जिसके बेस पे अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया। तो यहाँ पर मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी बच्चों को कोई भी डाउट आता है वो अपने मेंटर तक पहुँच सकता है। लेकिन सर जो बात आपने शुरुआत में बोली थी ना, प्रतिज्ञा यहाँ पर बच्चों को भी करनी है। जी हाँ, आपको डाउट आता है, आप इस फीचर का जरूर यूज कीजिए, अपने मेंटर तक पहुंचिए। जो भी आप फीस दे रहे हो उसके साथ आप जस्टिस नहीं कर रहे हो। और सर मैं आपको मोबाइल में दिखाता हूं कैसा ये इंटरेस्टिंग फीचर है मेंटरशिप का। कैसे बच्चे इस फीचर को अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले पीडब्ल्यू ऐप में लॉगिन किया, उसके बाद माई बैचेस में जाके बैच सिलेक्ट किया और क्लासरूम में जाके मेंटरशिप पे क्लिक किया। अच्छा, जैसे अपने प्रहार बैच में गए फिर मेंटरशिप पे। बिल्कुल। फिर ये पेज इमर्ज होके आएगा। इसमें बच्चा अपना नाम भरेगा, फोन नंबर, उसके बाद डाउट बताएगा कौन सी तरह का डाउट है, प्रिपरेशन रिलेटेड है, सब्जेक्ट रिलेटेड है। जैसे हाउ टू मेक नोट्स, अदर्स मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, टाइम टेबल जैसे फिल कर दिया 7 से 8 बजे के बीच में। समय कॉल आया मुझे। बिल्कुल हाँ। बच्चा अपनी मर्जी से टाइम स्लॉट डिसाइड कर सकता है अपनी सुविधा के अनुसार। तो मेंटर उसी समय पर बच्चे को कॉल करेगा। वाह, बेहतरीन फीचर है मेंटर्स का। सर ये मेंटरशिप के अंदर मेंटर कौन होने वाला है? बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा सर आपने। देखो आमतौर पर मेंटर वो पर्सन होना चाहिए जो बच्चे की प्रॉब्लम जानने के लिए क्यूरियस है, जिसको अपना लंबा अनुभव है। तो उसी के बेस पे हमने मेंटर्स को यहाँ पर मेंटरशिप देने के लिए सिलेक्ट किया है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी इंटरव्यूज दिया है, मल्टीपल टाइम मेंस दिया है, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, वो जानते हैं बच्चा किस प्रकार की प्रॉब्लम फेस कर सकता है। उसी के अनुसार पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशंस दिए जाएंगे मेंटर्स के द्वारा। तो ये सबसे पहली चीज़ थी मेंटरशिप सेलेक्ट 360 डिग्री के अंदर। जो दूसरी चीज़ सेलेक्ट 360 डिग्री के अंदर हमने डिज़ाइन की वो है आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग हमेशा से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है यूपीएससी की तैयारी का, यूपीएससी में सिलेक्शन पाने का। तो आंसर राइटिंग के लिए हमने क्या डिज़ाइन किया है सर? अगर देखो सर ऐसा बोले कि आंसर राइटिंग यूपीएससी प्रिपरेशन की नींव है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि देखो प्री तो क्वालिफाइंग नेचर का है और मेंस है 1750 मार्क्स का। आपने पूरे नोट्स अच्छे से पढ़े, आपको नॉलेज मिल गई, लेकिन आप एग्जामिनर को अपनी नॉलेज कैसे शो करोगे?
आंसर्स लिख के। और इसके लिए डेली लेवल पे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आपको इसका एडवांटेज होगा, और डेली बेसिस पे अगर आप आंसर राइटिंग करोगे तो लॉन्ग टर्म में इसका ज़बरदस्त इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो बच्चों की ये मांग थी कि आंसर जब हम लिखें उसका इवेल्युएशन होना चाहिए। उसी को देखते हुए ये फीचर लाया गया है सिलेक्ट 360 में आंसर राइटिंग का। मैं आपको ये भी मोबाइल में दिखाता हूँ कैसे ये जो फीचर है काम करेगा। एप्लीकेशन में लॉगिन करके माई बैचेस में जाएंगे, अपना बैच सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद टेस्ट सीरीज के अंदर बच्चों को दो तरह की टेस्ट सीरीज मिलेंगी, एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज और दूसरा सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज। ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज जो है वो प्री के लिए है और सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज मेंस के लिए। यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट, मतलब जितने भी टेस्ट होंगे बच्चे वो टेस्ट देख सकते हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके लिखने के लिए भी स्पेस है। जब बच्चा अपना टेस्ट कंप्लीट कर लेगा तो वो आंसर सीट में यहाँ पर सबमिट योर आंसर टैब में अपना आंसर, अपना टेस्ट अपलोड कर सकता है। पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर सकता है। शुड नॉट एक्सीड 25 MB। ठीक है, उसमें कुछ बढ़िया 25 MB, ये उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पीडीएफ। उसके बाद जब बच्चे ने अपने आंसर को सबमिट कर दिया तो उसे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही बच्चे की कॉपी इवेल्युएट होगी यहाँ पे वो अपने मार्क्स भी देख सकता है और उसके साथ साथ अपनी कॉपी भी डाउनलोड कर सकता है। और एक मॉडल आंसर शीट भी है। हाँ जी सर, जब बच्चा अपने टेस्ट कॉपी को अपलोड करेगा तो उसके बाद वो मॉडल आंसर शीट डाउनलोड कर सकता है। वो मैच कर सकता है कि कैसे आंसर्स मुझे लिखने चाहिए थे। मॉडल आंसर शीट से थोड़ा सा हिंट मिल जाता है। तो ये दो फीचर्स थे सेलेक्ट 360 डिग्री के जो हमने डिस्कस कर लिए। पहला मेंटरशिप हो गया, दूसरा आंसर राइटिंग हो गया। तीसरी जो सबसे बड़ी और सबसे हैवी डिमांड रही है यूपीएससी एस्पिरेंट्स की, यूपीएससी वाला से पीडब्ल्यू ओनली आईएएस से, वो थी किताबें। कि यार हमें घर पे किताबें चाहिए, हमें किताबें छू कर, किताबों में मार्क करके, हाईलाइट करके पढ़ने की आदत है, और इसलिए हमने बुक्स निकाली। और अगर मैं बात करूं 360 डिग्री के कंप्लीट पैकेज की प्राइसिंग की तो बहुत ही लो प्राइस हम लोगों ने रखी, 5000 रुपये। उसमें आप देखो तो किताब का ही खर्चा उसमें सबसे ज़्यादा है, 3-3.5 हज़ार की तो उसमें किताब ही हमें पड़ जा रही हैं। तो उन किताबों का खर्चा ही हम मोटा मोटा आपसे मांग रहे हैं, क्योंकि यार उसमें तो बुक्स लगती हैं, प्रिंटिंग कॉस्ट लगती है, पेपर कॉस्ट लगती है, डिलीवरी कॉस्ट लगती है। तो किताबें भी हम लेकर आए हैं यूपीएससी की। सुमित सर, उसके बारे में बताएं। बिल्कुल, जो कंटेंट है किताबों में वो आपको पता है बेस्ट कंटेंट है, इजी टू रिवाइज कंटेंट है। शुरुआत में भी हमने बात की, सारा कंटेंट आपको एक जगह पे मिल जाएगा, बस आप फोकस कीजिएगा रिवीजन पे। और सर बात कर रहे थे फीस की। सर आपको एक बात बताता हूँ, ये सारे जो फीचर्स हैं सिलेक्ट 360 में, शुरुआत में जब इन फीचर्स की कॉस्ट कैलकुलेट की गई एक बच्चे के लिए तो कॉस्ट आई 13,000। और मुझे अभी भी याद है अलग सर ने बोला था, सबसे पहला क्वेश्चन अलग सर ने पूछा था कि इसको आप बेसिक कोर्स में क्यों नहीं ऐड कर रहे। लेकिन बच्चों आप जानते हो किताबों की कॉस्ट ही 3,000 से लेके 3,500 के बीच में है। उसके बाद दूसरे जो फीचर्स हैं, मेंटरशिप, आंसर राइटिंग, उसकी कॉस्ट अलग से है। उसके बाद टैक्सेस भी हैं। ये बिल्कुल बेसिक फीस है। तो किताबों के साथ साथ जो नेक्स्ट फीचर है वो है यूपीएससी खजाना का। तो खजाना मैंने आपको बताया कि एक मल्टीवर्स है जहां भारत के सबसे बेहतरीन टीचर्स के रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगे। कई बार आप एक पर्टिकुलर बैच में आते हो और आपको लगता है कि उस बैच के अंदर जो 5, 6, 7, 8 टीचर्स आपको मिले हैं उनसे आपकी ट्यूनिंग नहीं मैच कर रही है, और आप किसी और टीचर से पढ़ना चाहते हो जो किसी और बैच के अंदर पढ़ा रहे हैं या पढ़ा चुके हैं। तो उन सभी टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स का जो कलेक्शन है उसको हम खजाना बोलते हैं। साथ ही साथ खजाना के अंदर कंटेंट का भी पूरा एक कलेक्शन होगा, और ये खजाना आपको सेलेक्ट 360 के साथ फ्री मिलेगा। जब तक प्रतिज्ञा दिवस चल रही है तब तक सारे बैचेस के साथ भी खजाना फ्री है। खजाना के बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर? खजाना तो बेहतरीन फीचर है सर। खजाना की सहायता से बच्चे अपने मनपसंद टीचर से पढ़ सकते हैं, जहां पर भी डाउट आता है फिर भी खजाना को रेफर कर सकते हैं। और इसके अलावा खजाना में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं, एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स हैं, जैसे जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, पीवाईक्यू के सॉल्यूशंस, पीवाईक्यू के वीडियो सॉल्यूशन है सारे। बिल्कुल, और इससे भी ज्यादा एनसीईआरटी का बैच भी कंप्लीटली फ्री है खजाना में। एनसीईआरटी के भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। तो एनसीईआरटी के भी पूरा कंटेंट है। इसके साथ साथ प्री और मेन की टेस्ट सीरीज का एक फीचर ऐड किया है हमने 360 डिग्री प्रिपरेशन में। सर इसके बारे में बताएं। प्री की टेस्ट सीरीज तो सर बेसिक बैच में भी है, मेंस की टेस्ट सीरीज इसमें शामिल है, मतलब इवेल्युएशन भी शामिल है। वैसे आंसर राइटिंग की सहायता से आपकी प्रैक्टिस तो हो जाएगी, आपको पता लग जाएगी कि एक आंसर कैसे लिखना है। आमतौर पे देखो, जैसे एक कारपेंटर घर बनाता है तो बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, उसमें टूल्स लगते हैं, स्किल चाहिए,
मटेरियल चाहिए। उसी प्रकार से देखो, एक अच्छा आंसर लिखना है तो स्किल चाहिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, सब चीजें बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। वो सब चीजें आप सीख जाओगे आंसर राइटिंग से। लेकिन फाइनल जब एग्जाम होगा तो बच्चों को पूरा पेपर लिखना है एक निश्चित टाइम फ्रेम में, 3 घंटे में। टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, कितने टाइम में एक क्वेश्चन लिखा जाए, उस सब की जो प्रैक्टिस है, टाइम मैनेजमेंट है, वो बच्चा सीख सकता है टेस्ट सीरीज की सहायता से। तो ये टेस्ट सीरीज बैच से कुछ अलग होंगी? जैसे बैच के अंदर ऑलरेडी हम लोग टेस्ट देते हैं, तो क्या ये उससे अलग टेस्ट होंगे? सर, उसमें जो हमारा बेसिक बैच है, बैच में प्री की टेस्ट सीरीज इन्वॉल्व है, लेकिन मेंस की टेस्ट सीरीज का इवैल्यूएशन नहीं है। इवैल्यूएशन नहीं है? हाँ, ओके, बिल्कुल सर। तो इसके अंदर मेंस की टेस्ट सीरीज का इवैल्यूएशन भी होगा। पर इन सब के साथ मैं कहना चाहूँगा कि यूपीएससी के वो एस्पिरेंट जो सेलेक्ट 360 डिग्री का फीचर अवेल नहीं कर सकते, परचेज नहीं कर सकते, 5,000 रुपये का ही है, फिर भी अगर आप परचेज नहीं कर सकते तो बैच अपने आप में बेटा सफिशिएंट है आपका सिलेक्शन दिलाने के लिए। बहुत सारे बच्चे बैच से ही सेलेक्ट हो रहे हैं, तो सिर्फ बैच से भी आप कंप्लीटली सेलेक्ट हो सकते हो। यदि आपके पास थोड़े बहुत रुपए हैं और आप ये फीचर्स अवेल करना चाहते हो तो आप सेलेक्ट 360 डिग्री के फीचर्स को ले सकते हो। हम बहुत कोशिश कर रहे थे कि ये सारे फीचर बैच के साथ ही उसी बैच की कॉस्ट में आ जाएं, पर क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो किताबें इन्वॉल्व थी, हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स थी, तो उसका अपने आप कुछ कॉस्ट होता है, वो बनता है। मेंटोरशिप आप देख रहे हो, बहुत सारे मेंटोर्स आएंगे जिनके बारे में सर ने बताया कि जो खुद यूपीएससी के इंटरव्यूज़ दे के आए हैं, ऐसे लोग आए हैं, तो उनके भी कुछ ना कुछ आर्ली कॉस्ट लगती है, उनको भी पैसे देने पड़ते हैं, इसका एक टैग बनाना पड़ता है, उसके पैसे लगते हैं। आंसर राइटिंग में आपने देखा, आपके आंसर राइटिंग का इवैल्यूएशन होगा, यानी पीछे कोई बैठा होगा जो आंसर्स आपके चेक कर रहा होगा, तो उसके भी खर्चे होते हैं। मेंस टेस्ट सीरीज़ का इवैल्यूएशन देखा तो उसके लिए भी आप समझ रहे हो कि इवैल्यूएशन करने के लिए लोग चाहिए होंगे, वहाँ भी पैसे लगते हैं। तो इन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं हमारे भी खर्चे हो रहे थे और उसको भी करके सबसे मिनिमम टू मिनिमम कॉस्ट में हम लोग लेके आए हैं। पर इसके साथ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप सेलेक्ट 360 डिग्री के फीचर्स नहीं भी ले पा रहे हो तो बिल्कुल भी आप हताश मत होना, बिल्कुल भी उदास मत होना, बैच अपने आप में सफिशिएंट है सिलेक्शन पाने के लिए। यहाँ पर सर एक और चीज़, चूंकि आज प्रतिज्ञा दिवस है, वो सारे बच्चे जो यूपीएससी वाला के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये सिलेक्ट 360 का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल रहेगा, वो इसे परचेज कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स भी सेलेक्ट 360 डिग्री के फीचर को फायदा उठा सकते हैं, राइट? बिल्कुल। सेलेक्ट 360 डिग्री का फीचर यूपीएससी के लिए 5,000 रुपए का है, जिसके अंदर सारे फीचर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। स्टेट के एग्जाम्स के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, स्टेट पीएससी के लिए सेलेक्ट 360 डिग्री के फीचर की प्राइस और कम है, 3,500 रुपये है। वहाँ पे भी खजाना का फीचर पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, उसको हम डेवलप कर रहे हैं, जब आ जाएगा तो वो भी आपको अवेल करा देंगे। अभी स्टेट पीसीएस के लिए सेलेक्ट 360 डिग्री का प्राइस सिर्फ 3,500 रुपीज़ है। सर, इतनी देर से हम लोग खजाना की बात कर रहे हैं बार बार, तो हमारे जो एस्पिरेंट्स अभी हमारे साथ इनरोल्ड हैं, जो इस साल के संकल्प और प्रहार बैच में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, हमसे पढ़ रहे हैं यूपीएससी वाला के अंदर पीडब्ल्यू के ऐप में या पीडब्ल्यू की वेबसाइट पे, क्या खजाना उनको भी हम देंगे? उनके लिए अभी तक तो सर डिसाइड नहीं हुआ था, मतलब ये जो फीचर हमने डिसाइड किया नए स्टूडेंट्स के लिए था। नहीं, उनको भी दे सकते हैं, जैसे कोई ऐसा कोई चैलेंज नहीं आएगा। तो अभी ये वीडियो जाएगा तो नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर, ये वीडियो जब आप देख रहे होगे, नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर सभी एस्पिरेंट्स को जो पीडब्ल्यू के किसी भी पेड बैच के अंदर हैं, सभी के लिए खजाना का फीचर कम्प्लीटली हम लोग फ्री करते हैं और सभी बच्चों को सब्सक्राइब करा देंगे। पर 48 आवर्स लगेंगे इसमें, क्योंकि सबको सब्सक्रिप्शन देना होगा और कुछ बच्चों का नहीं भी आया तो आप टेंशन मत लेना, ठीक है? 48 आवर्स से 72 आवर्स बल्कि आप हमको लोग को दे देना। तो अभी ये डिसीजन ले रहे हैं तो थोड़ा समय लगेगा, पर सभी एस्पिरेंट्स को जो किसी भी पेड बैच में हैं को खजाना का फीचर देते हैं। तो आज प्रतिज्ञा दिवस पे हम लोग ने बात की उन एस्पिरेंट्स की जो ऑनलाइन तैयारी करना चाहते थे, उनके लिए हम लोग ने बैचेस बताए, प्रहार, संकल्प, टाइटन। फिर हमने उन बच्चों के लिए भी बात की, उन एस्पिरेंट्स की भी बात की जो ऑफलाइन तैयारी करना चाहते थे। हम लोग ने अपने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के बारे में बताया, जो कि राजेंद्र नगर में जिसका ऑफिस है, पटेल नगर में हमारा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, जहां एडमिशन ऑन हो चुके हैं और जहां अभी हम लोग फीस के अंदर काफ़ी ऑफ भी दे रहे हैं। हमने स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की बात की, वहाँ के बैचेस की भी बात की कि उन बच्चों के लिए भी हम बैचेस लेके आए। पर अब हम बात करते हैं उन एस्पिरेंट्स की जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, जो खुद से पढ़ना चाहते हैं। उन्हें पीडब्ल्यू ओनली आईएएस यूपीएससी वाला कैसे सपोर्ट करेगा? सुमित सर, ओवर टू यू फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स जो सेल्फ स्टडी से यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं। सर, वो बच्चे जो सेल्फ स्टडी से यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, हमारी प्रतिज्ञा उनकी तरफ भी है। इसीलिए हम बहुत सारे फ्री बैचेस यूट्यूब पर लेकर आ रहे हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं यूपीएससी वाला के यूट्यूब चैनल पे कौन कौन सी सीरीज आएंगी। सबसे पहले स्मगर सीरीज है, यूपीएससी प्रिपरेशन थ्रू बुक सीरीज,
बुक सीरीज चलेंगी और उसके थ्रू आप यूपीएससी को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद है नेत्रा, वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो आएंगी अलग अलग सब्जेक्ट्स की, जैसे एक हफ्ते में इकोनॉमी में जो कुछ हुआ वो आपको मिलेगा इस सीरीज के अंदर। ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट्स के करंट अफेयर्स कवर किए जाएंगे नेत्रा सीरीज के अंतर्गत। उसके बाद बुनियाद सीरीज, एनसीईआरटी के बेसिक्स कवर होंगे इस सीरीज में। इसके बाद मंथन की मैगजीन जो स्टूडेंट्स के द्वारा काफ़ी पसंद की जा रही है, तो बच्चों का फीडबैक था कि इसे वीडियो फॉर्मेट में भी प्रोवाइड किया जाए। तो अब महीने के एंड में एक वन शॉट वीडियो आएगी जिसमें पूरे मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं वो कवर होंगे। उसके बाद मानचित्रावली, ज्योग्राफी थ्रू मैपिंग, और सबसे लास्ट में एथिक्स का फ्री बैच भी आएगा यूपीएससी वाला के यूट्यूब चैनल पर। इसके बाद सर अब बात करते हैं स्टेट पीएससी की। स्टेट पीएससी में भी हम अलग अलग रिस्पेक्टिव स्टेट के जो यूट्यूब चैनल्स हैं वहाँ पर बहुत सारे फ्री बैचेस लाने वाले हैं। जैसे सबसे पहले है स्टेट एक खोज, इसमें स्टेट के सभी डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ। उसके बाद स्टेट मानचित्र, स्टेट से संबंधित जो मैपिंग सीरीज चलेगी इस इनिशिएटिव के अंतर्गत। उसके बाद 1000 स्टेट जीके एमसीक्यूज, मतलब जीके एक प्रॉब्लम रहती है बच्चों के लिए, तो पूरी स्टेट की जो जीके है वो कवर की जाएगी 1000 एमसीक्यूज के थ्रू। और सबसे लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि स्टेट पीसीएस के अंदर हम लोग आने वाले हैं वेस्ट बंगाल में, और बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं हम लोग WBPSC वाला। इसके बाद अब ओनलीएस के यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारी फ्री सीरीज चलने वाली हैं। जैसे सबसे पहले मेंस बूस्टर करंट अफेयर 2023, वो एस्पायरेंट्स जो 2023 में मेंस देंगे उनके लिए ये सीरीज होगी। इस सीरीज में पूरे करंट अफेयर्स कवर किए जाएंगे जिनको यूपीएससी पूछ सकती है 2023 के मेंस में। उसके बाद ऑनलाइन एसे प्लस एथिक्स मॉड्यूल, मतलब वो बच्चे जो 2023 में मेंस लिख रहे हैं या फिर 2024 में लिखेंगे उनके लिए एसे और एथिक्स का बैच बिल्कुल फ्री। इसके बाद एडिटोरियल 365 मैराथन टॉपिक वाइज एंड पेपर वाइज, मतलब एडिटोरियल जो पूरे साल के हैं उनको कवर किया जाएगा, पेपर वाइज भी और टॉपिक वाइज भी। और इसके बाद बच्चे जो मेंस लिख रहे हैं, मतलब वो एस्पायरेंट्स जो 2023 में मेंस लिखेंगे, वो अपने 2 एसेज बिल्कुल फ्री इवेल्युएट करवा सकते हैं PW ओनलीएस के इवेल्युएटर से, अपनी फैकल्टीज से। और सबसे लास्ट में 12 महीने का जो करंट अफेयर है वो ऑफलाइन में कवर किया जाएगा बिल्कुल फ्री। तो ये सारे जो फ्री इनिशिएटिव्स हैं ये ओनलीएस कवर करवाएगा PW ओनलीएस के अंडर। अमित, कहाँ पोस्टिंग है अभी आपकी? सर मैं अभी पटना डिस्ट्रिक्ट में सर एक मसौरी अनुमंडल है सर, सब डिवीजन है मसौरी, मैं वहाँ पे सर अभी डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म सर DCLR हूँ सर वहाँ पे। जब तैयारी करते थे, एस्पायरेंट थे और अब सिविल सर्वेंट हो, क्या मतलब डिफरेंस आया एक्सपीरियंस में? सर लाइफ जो है, जैसे मैं पहले भी सर मैं तैयारी के टाइम में जैसे सबसे आपसे बताया भी था कि सर मैं जॉब करता था सैमसंग में, सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में सर मैं लीड इंजीनियर था, और उसके साथ में साउथ कोरिया और चाइना में भी गया था, और लाइफ बड़ा अच्छा लगता था उस टाइम। लेकिन सर अभी मतलब कुछ चीजें हैं सर, जैसे चैलेंजेस रहते हैं, जैसे कुछ भी अगर लॉ एंड ऑर्डर हो गया, बाहर रोड पे कुछ हो गया, जाम हो गया है या कुछ हो गया तो मुझे तुरंत जाना पड़ता है। अरे नमस्ते सर। सर मेरे लिए इतनी खुशी की बात है कि मैं क्या बताऊं, मेरे सामने 2 भगवान पधारे हैं। नहीं ऐसा मत बोलो यार। एक बात बताओ सर, अभी जो है ना, अभी हमारे यहाँ खासकर अपने स्टेट्स में अभी थोड़ा आप लोगों का, दोनों लोगों का इतना अच्छा जो है पॉपुलैरिटी जो है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अभी मैं एक वाक्य शायद सर को मैसेज भी किया था, रिसेंटली सर बीपीएससी का पेपर था, तो उसमें मैं मतलब पेट्रोलिंग में मजिस्ट्रेट में था मैं वहाँ पे, तो मैं वहां गया तो मैं देखा कि बाहर में जो है सर के मटेरियल्स पूरे लोग रिवीजन कर रहे हैं, ओनली आईएएस का जो है करंट अफेयर वगैरह, तो बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि सर हम लोग 2016 में जब सर चैनल जब बना था तो हमको लगता है कि शुरुआती के जो में जो हम लोग ऐड हुए थे सर, उसमें सब्सक्राइब किए थे सर को, तो बहुत ही अच्छा लगा सर। और आज कुछ भी होता है ओनली आईएएस से रिलेटेड सर, तो लगता है कि एक जो है हमारे परिवार से रिलेटेड बिल्कुल कुछ है, कोई भी है सर, कोई भी डेवलपमेंट सर आपका होता है सर। और दूसरी बात है सर, जो सर का फिजिक्स वाला है सर, वो तो पॉपुलैरिटी काफी पहले से पॉपुलर था, और पटना में भी हमको लगता है कि सेंटर भी है, और पटना में सेंटर के साथ साथ सर छोटे छोटे जगहों पे, क्योंकि सर मैं बहुत छोटे जगह से आता हूँ, एक मतलब बिहार और यूपी का बॉर्डर है सर, कैमूर डिस्ट्रिक्ट, और वहां से आता हूँ सर। और वहाँ भी सर मैंने देखा कि गांव में देख रहा हूँ कि अलग सर का जो है वहाँ चैनल वगैरह जो है लोग काफी अच्छे से काफी देखते हैं सर, तो बढ़िया, बहुत खुशी की बात है सर।
अमित, कहाँ पोस्टिंग है अभी आपकी? सर मैं अभी पटना डिस्ट्रिक्ट में सर एक मसौरी अनुमंडल है सर, सब डिवीजन है मसौरी। मैं वहां पे सर अभी डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म सर DCLR हूँ सर वहां पे। बढ़िया, क्या बात है। और वैसे एक बात, जब तैयारी करते थे, एस्पायरेंट थे और अब सिविल सर्वेंट हो, क्या मतलब डिफरेंस आया एक्सपीरियंस में? लाइफ कैसे चेंज हो गई? सर लाइफ जो है, जैसे मैं पहले भी सर मैं तैयारी के टाइम में जैसे सबसे आपसे बताया भी था कि सर मैं जॉब करता था सैमसंग में, सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में सर मैं लीड इंजीनियर था, और उसके साथ में साउथ कोरिया और चाइना में भी गया था, और लाइफ बड़ा अच्छा लगता था उस टाइम। लेकिन सर अभी मतलब कुछ चीजें हैं सर, जैसे चैलेंजेस रहते हैं, जैसे कुछ भी अगर लॉ एंड ऑर्डर हो गया, बाहर रोड पे कुछ हो गया, जाम हो गया है या कुछ हो गया, तो मुझे तुरंत जाना पड़ता है। यहाँ पे सर अभी लैंड डिपार्टमेंट का मैं हूँ, तो लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट काफी होते हैं, तो कभी कभी तो बड़ा ये लगता है कि यार बाहर दोपहर में मुझे इतना दूर जाके ये सब चीजें सुलझाना पड़ता है। लेकिन सर लास्ट में एट लास्ट, जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले मेरी अगर बात हुई होती तो मैं अभी कोर्ट कर रहा था, तो कोर्ट के द्वारा या फिर कुछ समस्याओं का जब हम सर निदान जब करते हैं लोगों का सर, और उसके बाद सर जब घर जाते हैं ना, तो इतना चैन का, इतना सर सेटिस्फैक्शन मिलता है कि बाकी चीजें भूल जाता है। जैसे कि मतलब मैं दिल्ली में रहता या बैंगलोर में रहता तो कितनी अच्छी लाइफ थी और लाइफ स्टाइल काफी अच्छा था, लेकिन वो सब चीजें मतलब यही बात है सर सिविल सर्विसेज में कि यहाँ आने के बाद चाहे कितने भी चैलेंजेस हम लोग झेल लें, काम सर जितना वहां करते थे उससे 2-3 गुना काम यहाँ करना पड़ता है, लेकिन सर फिर भी बड़ा सेटिस्फैक्शन सर फील होता है। बस इसी सेटिस्फेक्शन के लिए तो एस्पायरेंट्स तैयारी करते हैं। हाँ सर वो तो है। अवनीश, आप कैसे हो? आई एम फाइन सर, आप कैसे हैं? बढ़िया। आप बताइए, आपका एक्सपीरियंस अभी तक सर्विस में कैसा रहा? मतलब अभी हम बात कर रहे थे, जिसके लिए बच्चे तैयारी करते हैं वो सब आपको देखने को मिला, कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो काफ़ी डाइवर्स है और काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। अभी तक मैं 9-10 महीने हुए मुझे इसमें ज्वाइन कर किए हुए, तो अभी तक तो काफ़ी कुछ मतलब इतनी रैपिडली नई चीज़ें लर्न करने को मिल रही हैं कि अभी तो उसको किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, अभी तो इसके बारे में काफ़ी कुछ सोचना होता है। प्लस जो सबसे बड़ा एक जो चैलेंज लगा सिविल सर्विसेज का, कि वो स्पेशली अगर आप डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट की बात करें तो पब्लिक डीलिंग है। लोगों की डिपेंडेंसी आप पे बहुत है, आप पे मीन्स आई मीन द गवर्नमेंट पे, तो उनके एक्सपेक्टेशंस को, उनके जो एस्पिरेशंस हैं उनको फुलफिल करने में जो 24/7 की हमारी जॉब है वो काफ़ी चैलेंजिंग है। रात को जब जाते हैं बेड पे तो ऐसा लगता है कि हाँ यार, आज तो कुछ अच्छा किया, कम से कम मतलब जिस चीज़ के लिए तैयारी स्टार्ट की थी, समाज के लिए कुछ करना, ऐसा सेटिस्फेक्शन तो होता होगा? होता है काफी कुछ, मतलब सेटिस्फेक्शन भी होता है, कभी कभी इरिटेशन भी होती है कि मतलब जितना आप आउटपुट देना चाहते हैं उतना जो आप करना चाहते हैं वो आप कर नहीं पाते हैं, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ एवरी जॉब। वो तो हर कहानी का एक हिस्सा होता है कि हर किसी भी जॉब में आप जाएंगे उसकी अपनी कहानी, उसके अपने चैलेंजेस हैं, बट मोर और लेस एक सेटिस्फेक्शन तो रहता ही रहता है कि भाई आपकी जो जॉब है वही एक तरीके से सोशल सर्विस है, आप सोशल सर्विस करने के लिए यू आर गेटिंग पेड, तो एक ये सेटिस्फेक्शन तो रहता ही है। बिल्कुल। अभी आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है अवनीश? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में है? डिस्ट्रिक्ट एडजेसेंट टू प्रयागराज। हाँ मेरे तो पास में है, प्रयागराज मेरा होम टाउन है ना, प्रतापगढ़। अच्छा, प्रयागराज होम टाउन। कुंडा, प्रतापगढ़, राजा भैया वाला एरिया सर वही है, पूर्वांचल है सर, पूर्वांचल में ही आता है प्रतापगढ़। हाँ, लगभग पूर्वांचल का ही हिस्सा है प्रयागराज, मतलब बुंदेलखंड और ये आपका पूर्वांचल एक तरीके से उसका बॉर्डर है। ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ लास्ट में, एक बात हो, सर्विस में जाके ओनली आईएएस को भूल तो नहीं गए? सर ओनली आईएएस को हम लोग जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे सर। मतलब कैसे? आप तो शायद अमित अभी भी जुड़े हुए हो शायद अभी। सर अभी भी सर आपको बीच बीच में मैसेज करता रहता हूं मैं कि सर यहाँ मैंने देखा, ये देखा कि मेरे यहाँ बुक्स आपके बिक रहे हैं, मेरे यहाँ आपके नोट्स बिक रहे हैं, मेरे यहाँ मैं अभी जा रहा हूँ, ट्रेन में जा रहा हूँ तो पता चला सर के वीडियो, सर का आवाज पता नहीं बगल वाले जो है कंपार्टमेंट से आने लगा। अरे भाई यार क्या हुआ? तो नहीं, वो जो है वो भी तैयारी वैयारी करते हैं भाई। तो फिर मैंने उनको बताया, सर का मेरा एक सुमित सर के साथ मेरा एक फोटो था, तो मैंने दिखाया उनको कि देखो भाई मैं सर के साथ मिला हूँ, तो बड़ा खुश हुए वो। तो वही बात है, सर की आवाज तो बहुत जगह से सुनने को मिल जाता है। बढ़िया। अवनीश आप बताइए। नहीं, ओनली एज मतलब क्यों भूलेंगे उसको आखिर, मतलब ये ओनली एज जो एक जर्नी थी मेरी सिविल सर्विसेज की और मेरे जो ड्रीम्स थे इस एग्जाम को क्लियर करने के, उसमें ओनली एज काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है।
तो आज भी मतलब बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो ओनली आईएएस के थ्रू ही मुझे पता चली। इनफैक्ट अभी भी बहुत सारे वीडियोस वगैरह मैं देखता रहता हूँ, और मेरे जो छोटे सिबलिंग्स हैं, कजन्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं रिकमेंड करता हूँ ओनली आईएएस, स्पेशली करंट अफेयर्स में ओनली आईएएस रिकमेंड करता हूँ कि जो इनसाइट आपका ओनली आईएएस देगा किसी करंट अफेयर्स पे, वो कोई और मटेरियल में पॉसिबल नहीं है। थैंक यू अवनीश। यही कोशिश है कि कैसे बस बच्चों की जो जर्नी है तैयारी की उसे आसान बनाया जा सके। गुड इवनिंग सर। शांतनु जी कैसे हो आप? ठीक हूँ सर, आप बताओ कैसे हो? बढ़िया। आपकी पोस्टिंग कहाँ है? सर अभी तो मेरा रिजल्ट आया जस्ट। अच्छा, अभी रिजल्ट आया आपका? आपने ज्वाइन नहीं किया आपने? नहीं सर, अभी अभी जस्ट आया 11th रैंक। बढ़िया है, 11th रैंक। कांग्रेचुलेशंस, वाह, बहुत बधाई हो भाई। थैंक यू सर। शांतनु, अभी सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्शन के बाद टॉपर से क्वेश्चन पूछा जाता है, एस्पायरेंट्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? सर एक बार रिपीट कर दीजिए आपका। क्या मैसेज देना चाहते हो आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स को, यूपी स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हो अब आप? मैसेज यही देना चाहूँगा सर, जैसे मेरा जर्नी है वो काफ़ी लंबा था, लगातार 3 बार से प्रीलिम्स नहीं निकला था, तो इस तैयारी में मतलब कंसिस्टेंट रहो, और बार बार असफलताएं मिलती रहेंगी और लगातार मिलेंगी, पर मतलब डटे रहना है। लास्ट में जो ये मेरा मतलब 4th अटेम्प्ट था, यूपीएससी में 4th अटेम्प्ट था और यूपीपीसीएस में 3rd अटेम्प्ट था, और जैसे ही प्रीलिम्स निकला तो फर्स्ट मेंस और फर्स्ट इंटरव्यू में मुझे मतलब एसडीएम का पद मिला, डिप्टी कलेक्टर का, और 11th रैंक के साथ में सर। तो मैं यही कहूँगा कि लगातार मतलब कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहो, और मतलब ये मैदान छोड़ के नहीं भागना है। मतलब इस बार आपका यूपीएससी का भी इंटरव्यू है शायद? यस सर, यस सर, अभी 26 अप्रैल को था। अभी रिजल्ट आने वाला है, फिर से बात करेंगे, और इस बार लेकिन पार्टी मत मिस करना, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आज आपसे इंटरेक्शन करके, और दिल्ली में जब भी आपका चक्कर लगे आप जरूर मिलिएगा, काफ़ी अच्छा लगा। तो मिलेंगे फिर आगे बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच, आज आप हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू ठीक है, ओके। जब आपकी 48 रैंक आई थी ना, तो आपकी जो स्टोरी थी कितनी ज़्यादा इंस्पायरेशनल थी, मैंने बच्चों के साथ शेयर भी की थी। थैंक यू सर। मैंने तो आईयूसीएस में एस्पायरेंट की होती है सिविल सर्विसेज की तैयारी में, तो वो तो स्टूडेंट्स का बड़प्पन होता है कि टीचर्स को थोड़ा बहुत क्रेडिट दे देते हैं। इस तैयारी में ये है, सही टाइम पे सही गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है, कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है वो भी जरूरी है। आयुषी कैसे हो आप? मैं अच्छे से। आयुषी, सबसे पहले देखो कांग्रेचुलेशंस के लिए तो बहुत लेट हो गए, लेकिन जब आपकी 48 रैंक आई थी ना, तो आपकी जो स्टोरी थी कितनी ज्यादा इंस्पायरेशनल थी, मैंने बच्चों के साथ शेयर भी की थी। आपने शायद देखा हो, पता नहीं देखा हो। जी। उस समय मैं मिलना चाहता था आपसे, लेकिन बस उस समय मुलाकात हो नहीं पाई, और आज मुलाकात हो पाई तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। आप बताइए कैसे हो आप? आपके एडिटोरियल्स में आज तक भी सुनती हूँ, अभी आज का भी सुना है मैंने। अभी तो सिलेक्शन हो गया आयुषी। पर फिर भी ना, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। बढ़िया, मतलब मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो आप? वैसे तो मिलने का था, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया आपसे बात करने की। मैं बहुत बच्चों को सजेस्ट करती है, जो भी मुझसे कोई पूछता है कि कैसे तैयारी करें, तो सबसे पहला मेरा ये होता है कि ओनली आईएएस से एडिटोरियल्स सुने जाए। और सर मेरे लिए तो और भी हेल्पफुल था ना, क्योंकि सुन के चीजें थोड़ा अच्छे से याद हो जाती है, समझ आ जाता है। तो मेरे साथ होता था कि मैं ज्यादातर आपके वीडियोस ट्रैवलिंग टाइम में देखती थी, स्कूल जाते हुए या स्कूल से आते हुए, जो भी ट्रैवल करती थी उस समय, तो लगता ही नहीं था पढ़ रही हूँ, और वो पढ़ाई भी हो जाती थी। मैंने तो आईयूसीएस में एस्पायरेंट की होती है सिविल सर्विसेज की तैयारी में, तो वो तो स्टूडेंट्स का बड़प्पन होता है कि टीचर्स को थोड़ा बहुत क्रेडिट दे देते हैं। इस तैयारी में ये है, सही टाइम पे सही गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है, कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है वो भी जरूरी है। हाँ, ये आपने सही बताया, क्योंकि सिलेबस काफी ज्यादा ना वेग भी है, तो बच्चों को ना ये समझते समय लग जाता है कई बारी कि क्या छोड़ना है, वो इम्पोर्टेंट है क्या छोड़ना है, क्योंकि शुरू से डरा दिया जाता है, सिलेबस इतना वास्ट है, तो वो कई बार ना ऐसी चीजें भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं जो मतलब यूजफुल नहीं होती है एग्जाम के लिए। डायरेक्शंस बहुत मैटर करता है। और दूसरा, मॉक टेस्ट जरूर देते रहे, जो भी बच्चे अभी देंगे। मैंने प्रीलिम्स से पहले भी
ऑलमोस्ट 100 के आसपास मॉक टेस्ट दिए थे, फिर सेम मेंस में भी कई सारे टेस्ट दिए। सीधा मेंस में वही ना लिखे जाके, और बाकी तो आप बताते ही रहते होंगे हर रोज क्या करना है, तो आप अभी मैं क्या ही बताऊं उसमें। नहीं आप सही बता रहे हो। टेस्ट का तो, मॉक टेस्ट का तो इतना फायदा होता है, वो कहावत भी है जो हम अक्सर सुनते रहते हैं कि मैदान में जितना आप पसीना बहाओगे, फाइनल जो जंग होगी उसमें उतना ही खून कम बहेगा। मतलब जितनी गलतियां प्रैक्टिस में कर दोगे वो ठीक है, उतनी कम गलतियां एग्जाम में होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। बस लास्ट मिनट पे रिवीजन करते रहे, जितना पढ़ लिया अब इस टाइम नया ना पढ़े कुछ। मैं आपकी बताई हुई बातें ही बता रही हूँ वैसे।